हमारे साथी जो हैं ये सब किसान परिवार के लोग हैं। यहां ये जितने मैदान में खड़े लोग हैं ये सब किसान भाई हैं या किसान परिवार के नौजवान जुड़े लोग हैं। ये सब खेती से जुड़े हुए लोग खड़े हैं। इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं वो किसान हैं या खेती बाड़ी से जुड़े लोग दिखाई दे रहे हैं हमें, इसलिए ज्यादा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। ज्यादा उत्साह के साथ खड़े हैं क्योंकि आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो हमारे साथी जानते होंगे कि उनके नाम पर सरदार क्यों लिखा है। हमारे साथियों को जानकारी होगी कि सरदार पटेल जी के नाम पर जो सरदार लिखा है वो क्यों लिखा है। जब यहां पर अंग्रेज थे उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सब के सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। इसलिए आज सरदार पटेल जयंती के दिन जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। ये संकल्प लेकर के हमें जाना पड़ेगा। आज अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभालना है, अगर कोई हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रहा है तो वो हमारे किसान संभाल रहे हैं। किसान की खेती खत्म हो जाए, किसान खेती ना करे तो हमारी अर्थव्यवस्था कहीं बचेगी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था अगर किसी पर टिकी है तो हमारे किसानों पर टिकी है, गांव में रहने वाले लोगों पर टिकी है। अभी हाल ही में जो कोरोना आया था, कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया था, सब कुछ थम गया और ऐसी पाबंदियां लगी कि लोग बाजार नहीं जा सकते थे, दुकानें नहीं खोल सकते थे, होटल रेस्टोरेंट सब बंद थे। ये भी स्कूल बंद रहा होगा, तमाम स्कूल बंद थे, कोई सरकारी स्कूल नहीं चल रहा था। उस पाबंदी में और उस कोरोना की बीमारी में सब कुछ बंद था। कारखाने बंद थे, उद्योग बंद थे, छोटे बड़े सब बंद थे। लेकिन एक ही वर्ग था जो खेतों पे काम कर रहा था, तो वो हमारा किसान और यही गरीब जो हमें दिखाई दे रहे हैं, यही खेतों पे काम कर रहे थे, जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल दिया। किसान पैदावार न बढ़ाए, खेती ना हो, खेती ना हो, अगर अनाज ना हो तो बताओ कौन खिलाएगा हमें भरपेट। अगर कोई भरपेट हमें आपको खिला रहा है तो हमारे किसान यही गरीब बैठे हैं, खुद भी खा रहे और पूरे देश को समाज को खिलाने का काम कर रहे हैं। हमारा किसान जहां हमारा पेट भर रहा है वहीं कहीं ना कहीं किसान मेहनत करके हमें कपड़े भी पहनवा रहा है। ये जो कपड़े पहने हैं हम लोग, ये कौन पैदा करता है खेत में? हमारा किसान पैदा करता है। तो पेट भरने वाला और कपड़े पहनाने वाला अगर दुखी होगा तो ये सरकार बचेगी नहीं, सरकार का सफाया होगा। इसलिए किसान एक साथ जुट रहा है। और आज जब हम और सब लोग इकट्ठे हैं, जो आज सरकार में सत्ता में लोग हैं, उन्होंने क्या लाने का काम किया है? कानून लाने का काम किया है। ये 3 कानून ऐसे हैं, अगर लागू हो गए तो हो सकता है आप अपनी मर्जी की खेती नहीं कर सकेंगे। आपकी खेती, आपकी पैदावार का पूरा कंट्रोल उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा। किसान अगर बाजार के हालात पे छोड़ दिया जाएगा तो हमारा किसान कभी खुशहाल नहीं होगा। आज जो सत्ता में लोग हैं वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं
तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें।